पहले वो एनजीओ में चलाते थे, उसके बाद अन्ना आंदोलन हुआ। अन्ना आंदोलन के बाद हम आम आदमी पार्टी बनी, उसके फाउंडर मेंबर हूँ। इसके अंदर बहुत करप्ट हो चुका है। गरीब आदमी को खून चूस कर उनकी जो मेहनत की कमाई है, बेचारे रेहड़ी पटरी वाले जो काम करके जो कमाते हैं, अपना मकान बनाने की कोशिश करते हैं, उनसे वो अवैध उगाही करते हैं। और ये जाते जाते सारी प्रॉपर्टी को बेचकर और डकारने के चक्कर में लगे हुए हैं। और इनको तो अब जनता ने मन बना लिया है इनको उखाड़ फेंकने का। तो ये साफ़ है, इस बार 2022 के चुनाव में बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। ये है कि देखो आगे आने वाला अगर टाइम आएगा तो आम आदमी पार्टी का आना चाहिए। क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम सुशील चौहान है, जनकपुरी वार्ड 18S मिलाप नगर से हूँ मैं, और आम आदमी पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। आम आदमी पार्टी ही क्यों? क्योंकि जब मैंने लोगों से बात करी आपके बारे में तो उन्होंने बोला कि जब भी हमने आवाज़ दी चौहान साहब खड़े मिले। कोरोना की दोनों वेव निकली, चौहान साहब खड़े निकले। उसके बाद आम आदमी पार्टी से आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। क्या ऐसी विचारधारा है आम आदमी पार्टी की जो आपको प्रेरणा देती है सर? देखिए, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के कामों से प्रभावित होकर पहले वो एनजीओ में चलाते थे, उसके बाद अन्ना आंदोलन हुआ। अन्ना आंदोलन के बाद हम आम आदमी पार्टी बनी, उसके फाउंडर मेंबर हूँ। और तब से अरविंद जी से प्रभावित होकर मैंने आम आदमी पार्टी में काम करना शुरू किया। और तभी से आज 10 सालों से लगातार मैं जनता की सेवा कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ लोगों के लिए। कोरोना काल में मैंने एक घर सैनिटाइज किया है। डेंगू मुक्त अभियान में 10 साल से लगातार चल रहा हूँ। क्षेत्र की जनता, अपने वार्ड को, एक घर को मैंने फॉगिंग से करता रहता हूँ। और कोरोना काल के अंदर किसी को राशन की ज़रूरत हो, किसी जगह जगह लंगर लगवाना या राशन पहुंचाना घरों में, ये सब काम मैंने जनता के लिए किए हैं। इससे मुझे बहुत सुकून मिलता है। और मैं चाहता हूं कि मैं भगवान में मुझे ऐसा करे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकूं। तो सर अभी तो 15 साल से भाजपा एमसीडी में है। क्या कारण है कि भाजपा के पिछली बार जीतने का क्या कारण था? और अगर आप अब कहेंगे कि आम आदमी पार्टी इस बार वापसी आएगी और आम आदमी पार्टी इस बार जीतेगी तो उसका क्या कारण रहेगा? क्या गलती हुई भाजपा से? देखिए, भाजपा शासित जो एमसीडी है दिल्ली के अंदर बहुत करप्ट हो चुकी है। हुँ, 15 साल से काबिज है, हुँ, लेकिन क्षेत्र के कामों में बिल्कुल असफल रही है। इनके निगम पार्षद भ्रष्टाचार से लिप्त हैं, काम करने को राज़ी नहीं है। क्षेत्र में आप जाओ, जगह जगह कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं। जो रोड पे टॉयलेट बने हुए हैं उनमें गंदगी मची हुई है। और झाड़ू के नाम पर सिर्फ मेन रोडों को छोड़ कर के अंदर कहीं पे झाड़ू नहीं लगती। फिर लेंटर माफिया इस तरह से निगम पार्षद से मिलकर लेंटर माफिया इस तरह गदर मचा रखा है कि इन्होंने कोई गरीब आदमी अगर मकान बनाए तो उसको भी नहीं छोड़ते। सर ये लेंटर माफिया का बहुत ज़िक्र आता है। क्या है ये लेंटर माफिया अगर हम और हमारे दर्शक समझ पाएँ? क्या होता है मतलब? देखिए, निगम पार्षद द्वारा अपने छोड़े गए आदमी होते हैं और वो अवैध तरीके से गरीब आदमी को खून चूस कर उनकी जो मेहनत की कमाई है, बेचारे रेहड़ी पटरी वाले जो काम करके जो कमाते हैं, अपना मकान बनाने की कोशिश करते हैं, उनसे वो अवैध उगाही करते हैं, पर लेंटर के हिसाब से करते हैं। तो ये तो बहुत गलत है ना। इन्हीं चीज़ों से देख कर के मैंने फिर राजनीति ज्वाइन की थी। और इसी में मैं साथ चाहता हूँ कि आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी आए। जैसे दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर काम कर रही है बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा के ऊपर, उसी तरह एमसीडी के अंदर भी साफ़ सफाई, गंदगी से दूर मैं इनको चाहता हूँ करूँ इनका और क्षेत्र की जनता को एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि लोग बहुत त्रस्त हैं। हुँ, काम के लिए जाते हैं लेकिन निगम पार्षद यहाँ की सुनती ही नहीं है बिल्कुल भी। कई जगह तो कूड़े के ढेर होते तो मैंने खुद उठवा के या किसी से करवा के काम कराने पड़ते हैं। ये है कि देखो आगे आने वाला अगर टाइम आएगा तो आम आदमी पार्टी का आना चाहिए। जैसे कि अरविंद जी दिल्ली सरकार में काम कर रहे हैं, ऐसे ही नगर निगम में भी काम हो, और यही चाहता हूँ बस। सर आप तो लोगों के बीच में रहते हैं, आप ज़मीन से जुड़े हुए हैं। क्या ऐसे 2 मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि जनता जिससे बहुत त्रस्त है और वो जब आपकी पार्टी सत्ता में आएगी, एमसीडी में आएगी, जो आपको लगता है कि बनते ही सबसे पहले कलम उन पे चलानी चाहिए या आप चलाएँगे उन पे? देखिए, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है। भाजपा शासित एमसीडी ने सरकारी प्रॉपर्टी जो एमसीडी की थी उनको भी बेचना शुरू कर दिया है। अच्छा। और ये जाते जाते सारी प्रॉपर्टी को बेचकर और डकारने के फिक्र में लगे हुए हैं। इसलिए
इनका तो सबसे पहला चक्कर तो ये एक लेंटर माफिया ख़त्म होना चाहिए, और इनको तो अब जनता ने मन बना लिया है इनको उखाड़ फेंकने का, तो ये साफ़ है, इस बार 2022 के चुनाव में बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। अच्छा, ये पूरा दावा कर रहे हैं आप। जी बिल्कुल। लेकिन भाजपा क्योंकि दावों का खेल है राजनीति में, भाजपा के नेता ये दावा करते हैं कि इस बार तो पहले से भी अच्छी सीटें आएंगी और हमने जितना काम किया है लोगों के लिए उतना तो कोई कर ही नहीं सकता है। आप पूरे क्षेत्र में एक एक गली में घूम जाइए और एक एक आदमी से पूछ लीजिए, क्षेत्र के लोग बहुत त्रस्त हैं इन लोगों से। नेता चाहे कुछ भी कहें, लेकिन जनता जनार्दन होती है, जनता ही सब कुछ है, बनाती भी है बिगाड़ती भी है। अगर ये काम करेंगे तो इनको काम किया होगा तो ये बताएं ना क्या काम किया है, तो आने वाले चुनावों में जनता अपने आप बता देगी कि ये क्या हैं, और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्या हैं। लोगों के बीच रहते हैं, लोगों का काम करते हैं, सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। एक चीज़ और है सर, बहुत सारे आम आदमी पार्टी के खुद लोग कार्यकर्ता ही कहते हैं कि अगर स्टेट में आम आदमी पार्टी है और अगर एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी आ जाएगी तो एक लिंक बन जाएगा, और भाजपा के एमसीडी होने की वजह से आपसी में ही नहीं बन पाती है। क्या ऐसा है? देखिए, ये तो पक्का सही बात है कि अगर दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की है, तो अगर एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी सरकार होगी तो बिल्कुल मिलजुल कर थोड़ा आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा, और इसमें जनता को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, उनमें बजट भी ज़्यादा मिलता है, और जो भी सुविधाएं होंगी वो हम पूरी करेंगे उन चीज़ों को। ठीक है। तो जनता की क्या नब्ज़ है सर, आपसे एक अनुभव लेना चाहूँगा, कितनी सीटें लगती हैं इस बार आम आदमी पार्टी की? 200 पार हैं सर। 200 पार हैं। अब बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। नहीं, देखो 272 सीटें दिल्ली के अंदर हैं, हाँ। और ये कम से कम बताया मैंने, नहीं तो 272 की 272 भी हो सकती है, ये कोई गलत 272 नहीं भी हो है। सकती है। हाँ। चलिए, आपके अनुभव और आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।